अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AIOU हेल्प डेस्क। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने पहले यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे और कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे। लाइन बाय लाइन हम लोग नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिर्फ की पॉइंट पे फोकस करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस हवाले से सबसे हम लोग देखते हैं कि आईसीटी कहते किसे हैं। अगर हम लोग ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हम लोगों को ये जो है एब्रीवेशन इसे अलग अलग जो है पढ़ना होगा, हर लेटर को अलग से डिस्क्राइब करना होगा। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कहते किसे हैं। इंफॉर्मेशन इज जनरली रेफर टू द डाटा विच कैन बी रिकॉर्डेड, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेटेड विद इन ए कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्डर टू कन्वे मीनिंग। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन जैसे ये जो वर्ड है वो शो कर रहा है कि इस ऐसे डेटा को कहते हैं जो रिकॉर्ड किया जा सके, ऑर्गेनाइज किया जा सके या उसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकें। मिसाल के तौर पर नादरा को लेते हैं। नादरा आप लोगों को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ डाटा कलेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे हमारे जो आईडी कार्ड्स होते हैं या फर्दर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। तो नेक्स्ट वन इज़ सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन। एज द नेम शो, communication is basically the transfer of ideas and messages among people through different systems. These systems may be devices, media, ये कंप्यूटर हो सकते हैं, सेल फोन्स हो सकते हैं, टेलीफोन्स हो सकते हैं, टेलीविज़न हो सकते हैं, रेडियो हो सकते हैं। मतलब कोई भी डिवाइस या सिस्टम हो सकता है हम जिसके ज़रिए हम लोग जो है कम्युनिकेशन कर सकें। द नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी हर उस चीज़ को कहते हैं जो हमारा जो काम है उसे आसान करने में हमारी मदद करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी जनरली डिफाइंड एज मेकिंग, मॉडिफाइंग, अडेप्टेशन एंड यूसेज ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, सिस्टम्स और मशीन्स फॉर पर्पस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड अचीविंग गोल्स इन लेस टाइम पीरियड। अच्छा, अगर हम लोग अपनी डेली रूटीन में देखते हैं तो हमें जो टेक्नोलॉजी की बहुत सी मिसालें नज़र आती हैं। तो अब हम लोग इन तीनों जो लेटर्स हैं इनको समझने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि आईसीटी मींस एनी सिस्टम, प्रोडक्ट और मशीन विच कैन रिसीव, स्टोर एंड ट्रांसमिट डाटा और इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन डिजिटल फॉर्म। अब नेक्स्ट वन इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ आईसीटी। अच्छा, जो आईसीटी है ना वो ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए हम लोग जो इंफॉर्मेशन है उसे रिसीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या डाटा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन डिजिटल फॉर्म में। जो आईसीटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी में। इट्स जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला जिसके नीचे बहुत सारे जो हैं हिस्से टेक्नोलॉजी के वो कवर हो रहे हैं। इसमें आ सकते हैं इंटरनेट, सैटेलाइट सिस्टम, टेलीविज़न, रेडियो, सेलुलर फ़ोन्स और कंप्यूटर्स। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ आईसीटी इन सोसाइटी। अब ये एक हकीकत है कि आईसीटी के रोल को झुठलाया नहीं जा सकता। इवन अब हम लोग इमेजिन करें ना टेक्नोलॉजी के बगैर अपनी ज़िंदगी, तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तसव्वुर ही बहुत महाल है, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा पास्ट की तरफ जाएं और उसका जो कंपैरिजन करें ये प्रेजेंट लाइफ से, तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा कि जो है पिछले ज़माने की निस्बत हमारी दुनिया में कितनी ज़्यादा तब्दीलियां हैं। तो आईसीटी जो है उसी के ज़रिए जो है आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है कि एक दुनिया के एक कोने से एक बंदा आसानी से दूसरे कोने में रब्ता कर रहा है और इंफॉर्मेशन भेज रहा है। इवन किसी भी फील्ड में हम लोग देखें, आईसीटी के बगैर कोई काम जो है आसानी से या एक मौसर तरीके में हम लोग अंजाम नहीं दे सकते। इवन अब हम लोग टीचिंग को ही ले लेते हैं, तो टीचिंग जो है उसे भी आईसीटी ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया है। या ये मेडिकल फील्ड में भी आईसीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इवन कोई फील्ड जो है इसके इस्तेमाल से
खाली नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आईसीटी की एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशंस जो हम लोग डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है कंप्यूटर एंड इंटरनेट। जैसा कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर और इंटरनेट जो है आईसीटी की बहुत ही ज़बरदस्त और मौसर जो हैं एप्लीकेशंस हैं। जो कंप्यूटर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट और मेजर रोल जो है अदा करता है आलमोस्ट हर फील्ड में। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ टूडेज जनरेशन। While using computer, it can be easily observed the people are highly involved in it. अगर हम लोग अपनी ही एग्जांपल ले लें तो हम लोग भी इंटरनेट और कंप्यूटर के ज़रिए बहुत से जो हैं फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। ये एक अलग बात है कि उसका सही या गलत इस्तेमाल इंसान पे खुद डिपेंड करता है। इसके बाद द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ सेल फ़ोन। सेल फ़ोन आज हर बंदे के पास है और इसके बगैर जो है वाकई ही गुजारा मुश्किल लगता है। तो सेल फ़ोन जो है इसके ज़रिए जो है जो बेसिक इसके यूज़ हैं वो है होगी कॉल्स हो गई, मैसेजिंग हो गई, या फिर इंफॉर्मेशन, वाचिंग वीडियोस, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग म्यूज़िक और यूजिंग इंटरनेट्स, मेंटेनिंग फ़ोन बुक एंड मैनी मोर। अब अगर इसके बेसिक फीचर्स हम लोग देखें तो उसमें आ जाता है कॉलिंग। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर पीपल कैन कनेक्ट विद ईच अदर। मैसेजिंग आ गया, उसके बाद आ गया म्यूज़िक और वीडियोस, गेम्स एंड देन इंटरनेट। अच्छा, आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग। जैसा कि पहले बताया है कि आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर आईसीटी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग टीचिंग और लर्निंग में देखते हैं ना तो इसमें भी आईसीटी की जो है काफ़ी ज़्यादा मदद दरकार है, क्योंकि आजकल आईसीटी की हेल्प से जो टीचिंग है या लर्निंग है उसे बहुत मौसर बनाया गया है और ऑनलाइन जो है लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर्स होते हैं। उसके बाद इसके यूज़ से जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं उनमें आ जाता है कि टीचिंग वेल, लर्न वेल, प्रेजेंट वेल, वर्क एफिशिएंटली, शेयर आइडियाज़ इजीली, सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स इजीली, गेन नॉलेज, अचीव गोल्स इन लेस टाइम पीरियड। तो जो है आईसीटी उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया में और जो है ये बहुत मौसर भी साबित हो रही है। तरक्की में इसका बहुत अहम किरदार है और न्यू न्यू एप्लीकेशंस जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं, उनके यूज़ हो रहे हैं और वाकई ही अगर बंदा आज के इंटरनेट की दुनिया में देखे तो ऐसी ऐसी इन्वेंशंस हो चुकी हैं कि बंदा हैरान रह जाए। तो यहाँ पे हमारे जो है पहले चैप्टर का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आप सबको जो है अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके अलावा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।